कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। दिलाराम की दिल रुबाओं को गॉडली मॉर्निंग। कल मनाई सभी ने श्री कृष्ण जयंती। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण के साथ हमें सतयुग में आना है, तो पुरुषार्थ ऐसा ही होना चाहिए। आज की मुरली से कुछ प्रश्न हैं। पहला है, यदि हमने बाप से कोई भूल छिपाई तो क्या होगा? भूलें तो हम करते ही हैं ना, और फिर छिपाएं भी तो क्या होगा? दूसरा प्रश्न है, भोलेनाथ को बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, तो बिगड़ी क्या है? सबसे पहले तो ये पता चले कि बिगड़ी क्या है और बाबा बिगड़ी को कैसे बनाते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं बाबा। तीसरा प्रश्न है, रुद्र का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है, देह अभिमान खत्म करने के लिए क्या करें? और पांचवा, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, इसका अर्थ क्या है? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। छठा प्रश्न है, आप सबको महल चाहिए या कोठरी चाहिए? क्या चाहिए, महल या कोठरी? और मखना हाथी का नाम सुना है? कैसा होता है वो? क्या विशेषता है हाथी की? मखना हाथी। और अगला प्रश्न है, साहिब को कैसे राजी रखें? साहिब को राजी करने की विधि क्या है? क्या हम जादूगर हैं? लोगों पर कैसे जादू कर सकते हैं? और हम परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से समझेंगे आज 8 सितंबर 2023 की साकार मुरली में। अष्टरत्न में आने का पुरुषार्थ करना है, श्री कृष्ण के साथ सतयुग में आने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए क्या करना होगा? बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाना नहीं है। यदि छिपाने का संस्कार हमारा बन गया तो हम गलती पे गलती करते जाएंगे और फिर धीरे धीरे बाबा से दूर होते जाएंगे, स्वयं भी छिप जाएंगे, ज्ञान मार्ग से दूर हो जाएंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। प्रश्न है आज का,
बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते पवित्रता के आधार पर। तो बिगड़ी क्या है? हम विकारी हो गए ना, अपवित्र हो गए, तो बाबा पवित्रता के आधार पर हमारी बिगड़ी को बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं, अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं अपवित्रता ही सब दुखों का कारण है। तो दुख धाम से सुख धाम में जाने के लिए, भारत को कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, पुराने को नया बनाने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना है। और हम पवित्र बनते हैं तो ये सबसे बड़ी मदद है बाबा को हमारी, क्योंकि बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए, पावन दुनिया की स्थापना के लिए। तो बाबा के कर्तव्य में हम सहयोगी बनते हैं, इसलिए बाबा के साथ हमारी भी पूजा होती है। और पवित्र बनने बगैर तो हम देवता बन भी नहीं सकते। तो पवित्र बने, अपने आप जो भी बिगड़ी है सब कुछ सुधर जाएगी। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाप कहते हैं मैं वीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार अथवा रावण कुमार बैठ नहीं सकते। अभी भी मन में विकार है तो बाबा कहते बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, सबका बाबा शिव है ना। हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वह बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला, वह बाप ही है जो सबकी बिगड़ी को बनाते हैं। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला, सुधारने वाला कौन है? यह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान न सके। गीत तो भल बनाए भक्ति में, लेकिन कैसे सुधारते हैं ये किसी को पता नहीं। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वह बहुत ऊंच थे, अब नीच हैं। जिन्होंने राजाई गंवाई है वही फिर से राजाई करते हैं, तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है, सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। देखो
धर्म के कारण ही तो इतना मतभेद है ना, कितनी लड़ाई है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक धर्म वालों का भी आपस में कितना झगड़ा है। इतने जो अनेक धर्म हैं, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में हैं। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। रावण ने बिगाड़ दिया, रावण की बिगड़ी को राम आकर बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कह माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है रुद्र माला। रुद्र शिव के गले की माला। रुद्र, कहते हैं ना, शिव के लिए, शंकर के लिए रौद्र रूप, भयानक रूप रुद्र। तो बाबा के आने से देखो विनाश होता है और सतयुग की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप। उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। पहले अष्टरत्न, फिर 108 की विजय माला और फिर 16,108 की। जो जितनी मदद करेंगे वो उतना बाबा के नजदीक होंगे, उतना पूजन होगा उनका। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्र माला में नजदीक पिरो जाए। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वह माता पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है। भगवान देखो हमें राजा बनाते हैं। तो परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वह जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल। बाबा निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, सबके ऊपर रहम करते हैं। सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, उन पर भी दया करते हैं। वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। बाबा है बेहद का सर्वोदया। विनोबा भावे जैसे हद का नहीं, सर्वोदया लीडर। बाबा आते हैं तो सभी आत्माओं और प्रकृति सबको सतो प्रधान बनाते हैं, सब पर दया करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। बाबा कहते हैं ना, जैसी आत्मा वैसे ही प्रकृति। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते, तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है।
वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार हैं, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं हैं। बाबा कहते हैं खुद राजाई बाबा नहीं करते हैं, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करते हैं, बाबा हमें राजा महाराजा बनाते हैं। बाबा तो निराकार है ना। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती। हम ही विश्व के मालिक बन गए तो फिर हमारे ऊपर कौन अधिकार जमाएगा? कोई हुक्म नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते ही नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं, बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। बाबा कहते हैं कि एकदम से तो पवित्र नहीं हो सकते ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो युक्ति से समझाना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि परिवार में हमें कैसे साथ चलना है ताकि और बिगड़ ना जाए और फिर आने से भी रह जाए, मुरली सुनने से भी रह जाए। तो धीरे धीरे जो है वो पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने में परिवर्तन लाना चाहिए, योग करना चाहिए, वाइब्रेशन फैलाने चाहिए। सच्चा दिल है तो फिर बाबा तो मदद करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। होशियारी से कितने चरित्र करती है ना, कि खुद को बचा ले, युक्ति अपनाती है। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में बच्चों में मोह की रग जाती है, या तो धक से, लेकिन फिर परिवार न टूटे, लोग विरोध न करें, तो ये सब समझदारी चाहिए। बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनना पड़े। सबसे पहले तो मोह खत्म होना चाहिए, फिर ही हम आगे कोई कदम उठा सकते हैं। दृढ़ता चाहिए फिर। तो बाबा कहते हैं कि कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं, और कितने संबंध हो जाते हैं, पति सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुड़ जाता है। सास से मोह रहता है। बाबा कहते डबल वृद्धि हो जाती है, इसलिए पहले तो नष्टो मोहा चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। सबसे पहले तो दृढ़ता हो, है ना, फिर परीक्षा तो आएगी, उसमें पास हो गए फिर तो देखो बाबा की मदद ही मदद है। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे काठी कटाते, लकड़ी काटने भेजते ना जंगल में, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं। बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना। देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना। कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़ेगा। सीनियर्स की क्लासेस सुनते हैं तो दीदी दादियाँ सब बताती है ना कि बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में कैसे सब बच्चों से सब काम कराए। बड़े बड़े घरों से सब आए थे, लेकिन बाबा ने जूता बनवाना सिखाया, मोटर चलवाई, पहरेदारी करवाई, क्या नहीं करवाया। बड़े बड़े बर्तन साफ कराए। छोटी छोटी दादियाँ थी जब उम्र में, कहती थी ना हम लोग बर्तन के अंदर ही बैठ के बर्तन साफ करते थे, इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो ऐसा कोई काम नहीं था जो बाबा ने नहीं कराया, नहीं सिखाया। तो बाबा कहते हैं
नहीं तो देह अभिमान कैसे खत्म होगा ना। तो सबको बोलना है कि पहले तो ये काम करना पड़ेगा। और वैसे भी बाबा के घर का झाड़ू पोछा और बर्तन, सखीरी पाए रे मैंने 3 रतन। एक बाबा, मुरली, मधुबन और साथ ही साथ झाड़ू पोछा बर्तन। तो बाबा कहते हैं कि बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है। पवित्र रहने नहीं देते हैं। उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। 2 नावों में पैर रखेंगे तो क्या है, चिढ़ जाएंगे ना, कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इधर आना भी है और अपवित्रता भी है साथ में, तो आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाप को भूलने से छीछी हो जाते हैं। एक तरफ मुरली सुन रहे हैं, एक तरफ अपवित्रता है, तो देखो दिल भी खाती है। तो बाबा कहते हैं कि फिर दुखी हो जाते हैं, लटक पड़ते हैं, बाप को भूलते हैं, छीछी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। अब महाराजा महारानी किस पर राज्य करेंगे, तो प्रजा तो चाहिए, साहूकार चाहिए, और फिर नौकर चाकर दास दासियां सब चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि दास दासी बन के छोटा मोटा पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो न सके। दास दासियां तो अंदर रहते हैं, महलों में रहते हैं ना। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। मेट्स, दासियां, देखो धाय माँ है ना, पहले तो ये सब था, अभी तो मेट्स रखते हैं, बेबी सिटर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। लेकिन आजकल की नर्सेज, मेट्स और पुराने ज़माने की दास दासियाँ और धाई माँ में तो बहुत फ़र्क है ना, तो बहुत सावधानी भी रखनी है। तो कलयुग के दास दासियाँ और सतयुग के दास दासियों में बहुत अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं। कल झुलाया सभी ने। वहाँ भी दासियाँ संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, वन वन की काठी है, झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती हैं। बात मत पूछो, सेंटर पे इतने तरह के जिज्ञासु आते हैं, और फिर सेंटर इंचार्ज दीदी लोग, ब्राह्मणी लोग कैसे सबको संभाले, है ना। सबका अलग अलग संस्कार होता है। कोई कोई पे तो ग्रहचारी बैठ जाती है, आती ही नहीं है। बात मत पूछो, या तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना। शिव बाबा गुड़ मीठा, और गोथरी वो पोटली होती है जिसमें गुड़ रखा जाता है, मतलब जिस तन में शिव बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हो गए गुड़ की गोथरी, और गुड़ हो गए शिव बाबा। तो वही दोनों जाने कि किस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, क्या ग्रहचारी बैठी है, कितना आगे जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना। उनकी गोथरी जिनमें वह आते हैं तो वह जाने और यह जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफ़ी ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। माफ़ी लेंगे, बताएंगे, अवेयरनेस रहती है ना, फिर दोबारा नहीं करेंगे गलती, विकर्मों से बच जाते हैं, नहीं तो संस्कार बनता जाएगा। तो बाबा कहते हैं
नहीं तो कर्म भोगना तो बहुत होती है, समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना, खुद ही अनुभव नहीं किया तो औरों को क्या बताएंगे। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखो कितने तूफानों का सामना करना पड़ा ना। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। ये नहीं कि अपने ही देह अभिमान में है, हमारे में ये विशेषता ये विशेषता कहाँ से आई, दाता ने दी ना। तो खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा कहते हैं साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। दिल में सच्चाई सफाई सादगी है तो हर मनोकामना पूरी होती है, हर लक्ष्य पूरा होता है। अंदर बाहर दिल के साफ हों तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं, हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। अभी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठेंगे तो फिर सतयुग में सिंहासन मिलेगा और फिर द्वापर में एक कोठरी मिलेगी। मंदिरों में पूजा होती है ना, तो बाबा कहते हैं विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। तो महलों में जो जाएंगे वही कोठरी में बैठेंगे। महल में जाना है तो पहले अभी क्या है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठना होगा, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना होगा, तब होगी पूजा। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। और बातें चलती हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, कलयुगी दुनिया में चले जाते हैं, कुसंग में चले जाते हैं, तो माथा ही खराब होगा ना। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए, इसलिए बाबा कहते हैं बताओ, ताकि अवेयरनेस रहे, एहसास हो। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जो बाबा बाप के रूप में मिले। यदि सीधे हमें धर्मराज के रूप में मिलते तो क्या हाल होता। तो डर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। देखो इसीलिए मंदिरों में क्या करते हैं, नंदी बैल के कान में बताते हैं, है? क्या हुआ क्या चाहिए, तो कैसे बाबा से बात करें, थ्रू ब्रह्मा। डर रहता है, ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे, अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, और बड़ों को भी बताया, तो फिर क्या डर है उसमें, क्यों छुपाना है, क्या शर्म है। सिखाएंगे ही ना, वो युक्ति बताएंगे। तो मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मखना हाथी नहीं बनना है, मखना हाथी। देखो हाथी को बाबा कहते हैं उसे बहुत अभिमान होता है। हाथी का सिर भी बड़ा ना, लेकिन विशाल बुद्धि भी होती है। लेकिन मखना हाथी दंभ में, अभिमान में, गुरूर में। तो यह देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा हैं। यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी हैं। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं। कब अंधकार में, कब गर्त में चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पता तो रहता है ना क्या गलती की है, तो एहसास करना है, समझना है, बाबा को बताना है,
माफ़ी मांगनी है, युक्ति लेनी है और फिर दोबारा कभी भी दोहराना नहीं है। बाबा कहते क्या होता है, कैसे छिप जाते हैं, योग टूट पड़ता है, योग लगेगा ही नहीं तो और दूर होते जाएंगे बाबा से। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है, अभी तुम उनके बच्चे बने हो। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकीलधे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है आज, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा, नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। कैसे हम जादूगर? ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाबा देखो बंध गया हमारे प्यार में। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। बाबा को क्या चाहिए? सिर्फ बच्चे चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? हम चाहिए। तो वो निर्बंधन ना, उनको भी हमने अपने प्रेम में बांध लिया। तो बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं और कोई काम ही नहीं है बाबा को। बच्चों को ही याद करते रहते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। हर कर्म में बाबा को याद करते, बाबा को साथ रखते, तो बंधन हो गया ना बाबा को, देखो बांध लिया हमने। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ, आप निमित्त, हाथ हम चलाते हैं। कराओ, आप कराओ, हम क्या है? निमित्त हैं, हाथ हम चलाते हैं, काम तो आपका है। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। आपका काम है, आप करिए। अपनी बोझ की टोकरी हम सब बाबा को दे देते हैं। तो बाबा कहते देखो, आपसे बड़ा जादूगर कोई है? श्रेष्ठ जादूगर हो आप। तो निर्बंधन को ऐसे बंधन में बांधने वाले जादूगरी हम बच्चों को आती हैं। बाप तो बाप और बच्चे देखो बाप से भी आगे। बाप तो रखते हैं बच्चों को आगे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम परेशान होते हैं। जब हम अपनी शान से परे होते हैं तो परेशान होते हैं। तो परिस्थिति पर कैसे विजय पाएं? स्वस्थिति की शक्ति। तो सदा अपनी स्थिति में, स्वस्थिति में टिके रहना है। स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सके। क्या है स्वस्थिति? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में सदा हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे और बाबा से जुड़े हैं तो कोई भी भंवर नहीं लगेगी। मंजिल पर पहुंच जाएंगे, किनारे पहुंच जाएंगे। बाबा ही एक सहारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, भूल छिपाई तो हम खुद छिप जाएंगे, कहाँ खो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, पवित्र रहेंगे तो बिगड़ी सुधर जाएगी। किसी भी तरह की बिगड़ी हो पवित्रता से ही सुधरेगी। तीसरा, हमें स्नेह का जादू चलाना है,
सदा बाप पर हम जादू चलाते रहें, माना सदा स्नेह बना रहे। चौथा, देह अभिमान मुक्त बनना है, मखना हाथी नहीं बनना है, अभिमान न हो। और पांचवा, स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना है, ऐसा शक्तिशाली हमें बनना है। ओम शांति। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।